यहां लिखा है, अपनी जबान से आप पूरे जंगल में आग लगा सकते हो। 5वां वचन, आखिरी भाग। वो पूरे 6ठे वचन में, अधर्म का एक लोक है, कि पूरा अधर्म का एक लोक है मेरे मुंह के अंदर। हमें लगा था अपने विचारों में है, नहीं, वो हमारे मुंह के अंदर है। अधर्म का लोक, अधर्म का संसार, वो हमारे अलग अलग तौर पर हमारे मुंह से बाहर आता है। और फिर वो एक और बात कहता है, हम हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु, उन्हें हम वश में कर चुके हैं, मनुष्य ने उन्हें वश में किया है। पर इसे सुने, 8वां वचन, और इस पर विश्वास भी करें, जीभ को मनुष्य में से कोई वश नहीं कर सकता। ऐसे लोग हैं जो योगा का अभ्यास करते हैं और बुद्धिज्म का अभ्यास करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने जबान पर काबू पा लिया है। वो बाहरी तौर पर तो होता है, पर मेरा प्रभु के वचन पर विश्वास है कि कोई जबान पर काबू नहीं कर सकता, जीभ पर। क्योंकि प्रश्न ये नहीं है कि मैं किसी न किसी तरह से अपने आप को नियंत्रित करके, काबू रख के किसी परिस्थिति में। क्या आप जानते हो कैसे मैंने इस उदाहरण का कभी कभी इस्तेमाल किया है? यहाँ एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी, उसका एक बहुत ज़्यादा गुस्सा है, गुस्से वाली वो औरत है, और एक दिन वो चिल्ला रही है, चीख रही है उस पर, और वो बहुत ही नम्रता से वहाँ चुप बैठता है। वो अपना मुंह नहीं खोलता, बिल्कुल भी धैर्य से सुनता है। और फिर सब कुछ खत्म होने के बाद वो अपनी पीठ थपथपाकर कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने पत्नी जैसा नहीं हूं। क्या आपको यह फरीसी की याद दिलाता है? प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि मैं उस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं हूं, मेरी पत्नी जैसा नहीं हूं। वो गुस्सा होती है, मैं नहीं गुस्सा होता। क्या आप फरीसी को सुन रहे हो? जब आपका ऐसा विचार होते हैं, आपके मन में जाते हैं, क्या आप नहीं सुन पाते? और वो जो पत्नी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसे बुरा लगता है। वो प्रभु के सामने जाती है बेडरूम में, वो कहती है, प्रभु मुझे माफ कर, मैं गुस्सा हुई। कौन चुंगी लेने वाला है, कौन फरीसी है? मेरे भाई और बहनों, हमें बड़े मार्ग में जाना है। या उल्टा हो सकता है, शायद पति है जो आप पर चिल्ला रहा है और आपको लगा आप बड़े संत हो क्योंकि आप चुप रहे। केवल जबान पर काबू करना नहीं, परमेश्वर हृदय को देखता है, केवल जबान को नहीं। मैं अपनी जबान पर नियंत्रण रख के, काबू रख के हृदय में गलत रवैया रख सकता हूं, परमेश्वर तो हृदय को देख रहा है। कोई भी जीभ पर सही तरह से वश नहीं कर सकता। हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, 9वें वचन में लिखा है, उसी मुंह से जिससे हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसी से हम मनुष्यों को श्राप देते हैं। श्राप तो नहीं, पर हम चिल्लाते हैं उसी जबान से। लोग जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, मेरे भाई मेरे बहन, जब आप दूसरे व्यक्ति को देखते हो, क्या आप देखते हो वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है? कि आप चिल्ला रहे हो एक ऐसे व्यक्ति पर जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है? क्या आप देख पाते हो इसे? उसी मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों आते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप ऐसे सोता पाते हो जिसके मुंह से मीठा और खारा जल एक साथ आता हो, और एक अंजीर का पेड़ जो अच्छे और बुरे अंजीर एक साथ आते हैं? यह एक अच्छा अध्याय है, पहले 12 वचन जो है याकूब 3 के, जिस पर हम मनन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, मैं बहुत ऊपर नीचे हारा हुआ मेरी गो राउंड पर बैठा हुआ मसीह था 16 वर्षों तक। आखिरकार मैं इतना लाचार हो गया, विशेषकर 1974 में मैं इतना हारा हुआ था, मेरे जबान में, मेरे विचारों में मैं हारा हुआ था। मैं समय बिताने लगा, कई दिन बिताने लगा प्रार्थना में, पूरा समय नहीं, पर मैं प्रार्थना करता था, बार बार उपवास करता था, प्रार्थना करता था, एक या दो दूसरे भाइयों के साथ जो भी हारे हुए थे, और हम एक ही चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु कोई भी जबान पर काबू नहीं कर सकता। मैं तो प्रार्थना कर रहा था, कोई भी जबान पर काबू नहीं कर सकता प्रभु, पर पवित्र आत्मा कर सकता है। मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं। और वो साल था, मैंने कई बार उसके पहले प्रार्थना की थी, पर उस साल से किसी भी बात से अधिक मैंने प्रार्थना की। मैं जानता हूं कि पेंटिकॉस्टल लोग सिखाते हैं कि अगर आप पवित्र आत्मा से भरोगे तो आप अन्य भाषा में बात करोगे। अब मैं उनकी सारे पेंटिकॉस्टल लोगों की आलोचना नहीं कर सकता। कुछ बड़े ईश्वरीय लोग हैं पेंटिकॉस्टल लोग में, मैं उन्हें जानता हूं। मुझे डेविड विल्करसन जैसे व्यक्ति के लिए बहुत आदर है जो पेंटिकॉस्टल थे, पर मुझे कहना पड़ेगा, मैं पेंटिकॉस्टल जो सिद्धांत है, थियोलॉजी है, उससे मैं
मानता नहीं, सहमत नहीं हूँ। मैं अन्य भाषा के वरदान में विश्वास करता हूँ, पर उनकी थियोलॉजी से नहीं। मैंने जब बाइबल को देखा तो बाइबल ये नहीं सिखाती, क्योंकि बाइबल में लिखा है कुछ अन्य भाषा में बात करते, कोई नहीं करते, वो वरदान है प्रचार के जैसे। हर कोई प्रचार नहीं करता और हर कोई अन्य भाषा में बात नहीं करता। पर दूसरी बात जो मैंने देखी प्रेरितों दूसरे अध्याय में, और आपने शायद मुझे कहते हुए सुना भी है कि जब पवित्र आत्मा आया तो पहली बात जो हुई, पेंटिकॉस्टल कहते हैं कि वो अन्य भाषा बोलने लगे। नहीं, वो नहीं, अन्य भाषा दूसरी बात है। प्रेरितों 2:4 वो हमेशा कहते हैं, हर पेंटिकॉस्टल कहेगा प्रेरितों 2:4 वे अन्य भाषा में बोलने लगे। मैं कहता हूं नहीं, प्रेरितों 2:3 आग की सी जीभ उन पर थी, उनके सिर पर आ ठहरी, और वही मैं खोज रहा हूं। मैं ये खोज रहा हूं। मुझे याद है उस साल जब मैं खोज रहा था प्रभु को, मैंने कहा प्रभु मैं अन्य भाषा का वरदान नहीं चाहता, वो तुझ पर है, निर्भर है। तू देना चाहता है तो ठीक है, मैं उसके विरोध नहीं हूं, पर मैं ये अग्नि की जीभ चाहता हूं जो उन शिष्यों के सिर पर थी। इसका मतलब एक ऐसी जबान जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है, वो है अग्नि की जीभ, जो शुद्ध है और प्रेम करने वाली है। अपने बातचीत में कभी कभी वो कठोरता से भी बात करती है, यीशु जैसे। फरीसियों को कहा तुम जो पाखंडी हो, कपटी हो, तुम सांप के जो पीढ़ी हो, और फिर वही ये जानना कि ये किससे वो कहे, तुम जो व्यापार करने वाले हो यहां से निकल जाओ, मेरे पिता के घर को एक चोरों की गुहा मत बनाना। हाँ, ये एक आत्मा से भरी हुई जीभ थी, पर जो ये भी कह सकता है उस स्त्री को जो पाप में पकड़ी गई, मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता, दंड की आज्ञा नहीं देता, अब जाकर पाप मत करो। जो उनका सांत्वन कर सके जो पाप में है, ये यीशु की जीभ है, जबान है। और वो अग्नि की जीभ है जो मजबूत एक सांत्वन दे सके लोगों को, और मजबूत एक डांट भी, एक असंतुलित नहीं। अगर एक व्यक्ति हमेशा केवल अच्छी प्रोत्साहित करने की कोमल बातें कर रही है तो वो अपना आदर खोज रहा है। वो जाने जाना चाहता है कि ये भाई कितना कोमल है, कितना दयावान है, वो कभी कुछ गलत नहीं कहता। यीशु ऐसा नहीं था। वो पीछे मुड़कर पतरस को उसने कहा, हे शैतान मेरे पीछे हो जा। वो जहां जरूरत थी वहां बड़ा बलवंत था, और वही सच्चा मसीह है। ना केवल अनुग्रह है पर अनुग्रह और सत्य भी। अगर एक व्यक्ति में केवल अनुग्रह है तो वो आधा शरीर है केवल। आप ऐसे व्यक्ति से संगति नहीं कर सकता जिसका आधा शरीर है। पूरा शरीर मतलब दाई बाजू और बायां बाजू भी, अनुग्रह और सत्य। और हमारी जबान में अनुग्रह और सत्य होना चाहिए, ये संतुलन है। और ये अग्नि की जीभ है, पवित्र आत्मा की जीभ, जो जानता है बिल्कुल कब मेरे द्वारा कहना है सांत्वन के शब्द और कब मेरे द्वारा सुधार के शब्द और डांटने के शब्द। हमारे बच्चों को भी, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन चाहिए और उनको सुधार भी चाहिए। अधिकतर पिता जो होते हैं वो केवल सुधारते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। उस लड़के जैसे, उसको पूछा गया, वो बालवाड़ी में था, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जॉनी नहीं, क्योंकि वो वही सुनता था, उसे लगा उसका नाम वही है, जॉनी नहीं। क्योंकि कुछ पिता ऐसे ही होते हैं, जॉनी ये मत करो। हमें ये कहने की ज़रूरत है, पर हमें उन्हें प्रोत्साहित करने की भी ज़रूरत है। ये अद्भुत है, मेरे बेटे बहुत अच्छा किया, मैं तुझ पर, मुझे घमंड है, मेरे बेटे मेरे बेटी, उसे प्रोत्साहित कीजिए। अनुग्रह और सत्य, ऐसी जबान जो पवित्र आत्मा के काबू में है। और जब मैं प्रभु को इसके लिए खोज रहा था, मैं ये नहीं खोज रहा था कि मैं एक महान प्रचारक बनूं। मैं तभी बहुत लोकप्रिय था एक प्रचारक होकर, पर मैंने कहा प्रभु मैं अपने ज़बान पर काबू चाहता हूं, मैं अपने ज़बान पर काबू करना चाहता हूं, विशेषकर अपने घर में। मैं एक लक्ष्य रखना चाहता हूं कि मैं कभी 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 भी अपना गुस्सा नहीं खोता, मैं गुस्सा नहीं होता 365 दिन साल में, एक बार भी नहीं। ये मेरा लक्ष्य है, शायद रातों रात ना हो पर मैं पहुंचूंगा। ये मैराथन दौड़ के जैसा है, समय लगेगा खत्म करने के, पर मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। क्योंकि यहाँ लिखा है जो व्यक्ति अपने जबान पर काबू रखता है वो सिद्धता है। मेरे पुलपिट के आगे लिखा है कि हम सिद्धता की ओर बढ़ना चाहते हैं, फिर मुझे कुछ करना होगा उसके बारे में, मुझे ये करना है। मैं केवल कहना नहीं चाहता, पवित्र भाषा का नहीं इस्तेमाल करना चाहता। और प्रभु मुझसे मिला और उसने मुझे पवित्र आत्मा से भरा जनवरी 1975 में। वो केवल शुरुआत थी, हमें पवित्र आत्मा से प्रतिदिन भरना है। पर मैं जानता हूं कि कुछ हुआ, मेरे जीवन का जो ग्राफ था कुछ हुआ, वो बिल्कुल नीचे जा चुका था और वहां से एक चढ़ाव शुरू हुआ और तब से वो चढ़ ही रहा है। मैं देख सकता हूं, जब मैं पीछे मुड़कर 47 वर्षों में देखता हूं, उस समय से 6 महीने बाद पहला CFC कलीसिया का जन्म हुआ बेंगलोर में, और उसके बाद कई अलग अलग जगहों में। पर जैसे पहले कलीसिया की शुरुआत हुई पवित्र आत्मा के बपतिस्मा द्वारा,
पेंटिकॉस्ट के दिन मैंने देखा कि सीएफसी जो कलीसिया है वो पवित्र आत्मा के भरपूरी से शुरू हुई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कोई भी व्यक्ति अपने जबान पर वश में नहीं कर सकता, कोई स्त्री अपने जबान को वश में नहीं कर सकती, कोई पुरुष नहीं कर सकता, पर जो कर सकता है वो एक सिद्ध व्यक्ति है। आइए हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मैं आपको आश्वासित देता हूं, परमेश्वर है आपकी सहायता करने के लिए, शैतान के खिलाफ वो आपकी ओर है। एक आखिरी वचन, हमें वो वचन पसंद है जो कहता है मुझे दोष नहीं महसूस होता, दंड आज्ञा में नहीं महसूस होता है। हाँ, मसीह यीशु में कोई दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं भेजा इस संसार में, उस संसार पर दोष लगाने के लिए, पर उसका उद्धार करने के लिए। मैं परमेश्वर को स्तुति देता हूँ। इसलिए अगर आप गिर जाते हो तो दंड की आज्ञा ना महसूस करें, पर वहां बैठकर यह भी ना कहे परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि वो दंड की आज्ञा ना लगाए। यूहन्ना 3:17 उसका दूसरा वचन, पर उसका उद्धार करने के लिए संसार का। और ये सच है कि मैं दोषी नहीं महसूस करना चाहता, पर मैं उद्धार भी चाहता हूं। और यहां मैं कहना चाहता हूं इब्रानियों 8:1, मसीह में कोई दंड की आज्ञा नहीं, पर रोमियो 8:1 में जाने से पहले कदम पर कदम जाओ। रोमियो 8:1 में पहुंचने से पहले शुरुआत कीजिए रोमियो 7:23 में। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। मैं अपनी अंगों में या जबान में दूसरी प्रकार की व्यवस्था देखता हूं, जो मेरा एक अंग है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। बुद्धि की व्यवस्था वो है, प्रभु मैं हमेशा अच्छा और मसीह जैसा बातचीत करना चाहता हूं, पर मेरी जबान मुझे उसका बंधन में डालती है पाप की व्यवस्था से। और अगर ये आपके जीवन में होता है, अगर ये पुकार आपके हृदय से आए, 24 वचन, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, अभागा स्त्री हूं, कैसे मैं अपने जबान पर नियंत्रित रखूं। ये जो मृत्यु के देह है, ये मृत्यु की जबान है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू मेरी सहायता करेगा, और मेरा विश्वास है प्रभु करेगा धीरे धीरे करके। फिर आप रोमियो 8:1 में जा सकते हो कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं मसीह यीशु में। पर अगर वो रोमियो 7:24 की पुकार नहीं है आपके हृदय में, जीवन में, फिर रोमियो 8:1 में ना जाए। आप शायद अपने आप को धोखा दोगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे।